डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत आज दुनिया के सबसे युवा देशों में गिना जाता है। यह बात अक्सर गर्व के साथ दोहराई जाती है कि देश की बड़ी आबादी कार्यशील आयु वर्ग में है और यही भारत के विकास की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जब यही युवा, खासकर शिक्षित युवा, रोजगार के लिए भटकते नजर आते हैं, तब यह जनसांख्यिकीय लाभ एक कठिन सवाल बनकर सामने खड़ा हो जाता है। हाल ही में जारी भारत में कामकाज की स्थिति 2026 रपट ने इस जटिल वास्तविकता को ठोस तथ्यों के साथ सामने रखा है और देश के युवाओं की शिक्षा, रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े कई अहम रुझानों को रेखांकित किया है। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा जारी रपट केवल तथ्यों का संकलन नहीं, बल्कि उस संकट का दस्तावेजीकरण है जिनमें आज का शिक्षित युवा जूझ रहा है। उसके पास उपाधियां हैं, आकांक्षाएं हैं और सपने भी हैं, लेकिन अवसर सीमित हैं। पिछले 4 दशकों में भारत ने उच्च शिक्षा का दायरा तेजी से बढ़ा है। विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अनुसार उच्च शिक्षा में नामांकन दर 28% तक पहुंच चुकी है और इसमें लड़कियों की भागीदारी खास तौर पर बढ़ी है। वहीं पुरुषों के नामांकन में गिरावट दर्ज की गई है। यह वर्ष 2017 के 38% से घटकर वर्ष 2024 के अंत तक 34% रह गई है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि युवा अपने परिवारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कमाने के अवसर तलाशने लगते हैं। यह बदलाव सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इससे संकेत मिलता है कि शिक्षा अब समाज के व्यापक वर्गों तक पहुंच रही है, लेकिन इस प्रगति के साथ एक गहरी विडंबना भी जुड़ी है। शिक्षा में प्रगति तो रही है, लेकिन रोजगार के अवसर उसी अनुपात में नहीं बढ़ रहे हैं। रपट बताती हैं कि 20 से 29 वर्ष के 6.3 करोड़ स्नातकों में से लगभग 1.1 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। यह सचमुच बेहद निराशाजनक है कि ये युवा वर्षों की पढ़ाई के बाद भी रोजगार से वंचित हैं। उनको तो नौकरियां मिलती हैं, वह अक्सर अस्थायी, कम वेतन वाली या कौशल के अनुरूप नहीं होती। स्नातक होने के 1 वर्ष के भीतर केवल 7% युवाओं को ही स्थायी वेतन वाली नौकरी मिल पाती है। यह धारणा लंबे समय तक बनी रही कि शिक्षा ही बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता है, मगर आज स्थिति उलट दिखती है। तथ्य यही है कि 15 से 25 वर्ष के युवाओं में बेरोजगारी दर लगभग 40% है,
जबकि 25 से 29 वर्ष के युवाओं में यह करीब 20% है। यह स्थिति इस बात का संकेत है कि शिक्षा और रोजगार के बीच का संबंध कमजोर हो गया है। डिग्री या उपाधि होने के बावजूद नौकरी नहीं मिलने से युवाओं में निराशा और असंतोष है। आज युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल बेरोजगारी नहीं, बल्कि अधूरा रोजगार भी है। बड़ी संख्या में ऐसे युवा काम कर रहे हैं जो उनकी शिक्षा और कौशल के संख्या में ऐसे युवा अनुरूप नहीं है। कई इंजीनियर वितरण का काम कर रहे हैं, कई स्थायी अनुबंधों पर निर्भर हैं। यह केवल व्यक्तिगत हानि नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संसाधनों की भी बर्बादी है। जिस शिक्षा पर इतना निवेश किया गया, वह अपेक्षित उत्पादकता में नहीं बदल पा रही है। अब यह भी साफ हो गया है कि केवल शिक्षा का विस्तार पर्याप्त नहीं है, उसकी गुणवत्ता और उपयोगिता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वर्ष 2010 से 2021 के बीच प्रति लाख युवाओं पर महाविद्यालयों की संख्या 29 से बढ़कर 45 हो गई है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई की संख्या में भी कई गुना वृद्धि हुई है। इसके बावजूद क्षेत्रीय असमानताएं बनी हुई हैं। वहीं शिक्षकों की कमी भी बड़ी चुनौती के रूप में सामने आई है। निर्धारित मानकों के मुकाबले निजी और सरकारी कॉलेजों में शिक्षक छात्र अनुपात काफी अधिक है, मगर इन संस्थानों से निकलने वाले युवाओं के पास वह कौशल नहीं है जिसकी मांग उद्योगों में है। यह स्थिति बताती है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था अभी भी डिग्री केंद्रित है, न कि कौशल केंद्रित। यह एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि उच्च शिक्षा में गरीब परिवारों की भागीदारी बढ़ी है, जो वर्ष 2007 के 8% से बढ़कर 2017 में 15% हो गई है। भारत की अर्थव्यवस्था में बदलाव हो रहा है, मगर दूसरी ओर युवा कृषि से हटकर सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी, मोटर वाहन और व्यावसायिक सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, जबकि पेशेवर क्षेत्र में जाति और स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव कम हुआ है। मगर इन क्षेत्रों में भी रोजगार सृजन की गति अपेक्षित नहीं है। एक और उच्च कौशल वाली नौकरियां सीमित हैं, दूसरी तरफ कम कौशल वाले कार्यों में अस्थिरता और कम वेतन की समस्या है। यह असंतुलन युवाओं के सामने एक कठिन स्थिति पैदा करता है। वे न तो पूरी तरह रोजगार पा रहे हैं और न ही अपने कौशल का सही उपयोग कर पा रहे हैं। समाप्त। दोस्तों,
रोजाना ऐसे एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एच पे डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।